नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान पल में। आज के इस एपिसोड में बेहद ही ख़ास वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। और देखिए ये है उड़द। उड़द होती है, इसे साबुत उड़द है जो कि, और अभी ये धुली हुई नहीं है। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये धोते किस तरह से हैं। जो हमारी पुरानी महिलाएं हैं तो वो तो जानती हैं, जो खासकर खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं और जो घर में इस तरह का दलने का धोने का काम करती हैं, तो वो तो ये सब तरीका जानती हैं। लेकिन आज की जो बहुत सारी ऐसी नई नई बहू बेटियां हैं और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो दाल यानी कि जो साबुत उड़द को धोकर नहीं जानती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इसमें पानी डाल दिया है और पानी भरने के बाद क्या करेंगे, इसको हाथों से यूँ चलाते रहना है। और चलाएंगे तो ऊपर ये गंदगी है, यानी कि जो डंठल वगैरह है और ये इसके पत्ते वगैरह होते हैं, तो ये सारे पत्ते जो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। बार बार हमें इसे चलाते रहना। आप चाहें तो छन्नी की मदद से भी इसे छान सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। और बार बार इस तरह चलाने से क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह है वो ऊपर आ जाती है, घुल जाती है। और जो इसमें मिट्टी भी रहती है तो वो भी घुल जाती है। तो इस तरह से देखिए, एक ही बार में काफ़ी हद तक ये हमारा जो ऊपरी कचरा था वो निकल चुका है। तो बार बार हमें यही प्रोसेस दोहराना है कि इस तरह से हम पानी डालेंगे और फिर इसको घुमाएंगे, फिर पानी को हम खाली करेंगे। और जब भी हम पानी खाली करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे उड़द हैं वो पानी के साथ साथ बह ना जाएं। तो हमें ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा जब तक कि पानी साफ़ नहीं आ जाता है। और 2-4 बार के बाद पानी साफ़ आ जाता है। वैसे तो उड़द में जितनी भी गंदगी होती है, मिट्टी होगी या फिर धूल वगैरह होती है, तो ये उस पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी मात्रा में मिट्टी है या फिर धूल वूल है। तो जब तक ये साफ़ पानी ना निकले तब तक हमें इसी तरह से इसे धोते जाना है। और हम बार बार इसे चलाएंगे और पानी को हम बहाते जाएंगे। और देखिए, इसमें एक डंठल है, एक इस प्रकार का होता है, एक डंडी सी होती है। तो वो क्या होती है कि वो पानी के साथ नहीं बहती है। कुछ प्रकार की जो डंडियाँ होती हैं तो वो बह जाती हैं और कुछ प्रकार की होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो वो नहीं निकलती हैं। तो अब देखिए, ये टोकनी में हमने कपड़ा बिछा लिया है और देखिए इसको जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ दाएँ बाएँ और इसको कपकपाते हुए, इसको ऐसे हिलाते हुए आराम आराम से हम इसे टोकनी में डालते जाएंगे। और ये ऊपर का देखिए जो बारीक वाला हिस्सा है, एकदम इसको आराम से डाल लेंगे, क्योंकि ये एकदम साफ़ है, स्वच्छ है, इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी धूल कण कुछ नहीं है। इस तरह से हम देखिए घुमाते हैं, ये चालते हुए जिस तरह से आटा चालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं या फिर बड़े कंकड़ हुए या फिर पतली धूल मिट्टी हुई, तो वो क्या होती है, उसकी बारीक जो रेत होती है तो वो तली में रह जाती है। तो इस प्रकार से हमें पानी डालते डालते और ये धीरे धीरे से इस तरह से दाएं बाएं से करते करते और इसको हाथ से बार बार करेंगे और हमें इसको निथार लेना है। इसे हम लोग बुंदेलखंडी भाषा में परोरना बोलते हैं। तो इस तरह से हमें ये परोरते रहना है और ये ऊपर की पतली सी परत डाल देना है। ज़्यादा गहरी परत करेंगे आप तो उसमें कंकड़ भी आ सकते हैं। तो हमें इस तरह से हम उड़द धोते हैं या हम मूंग साबुत धोते हैं तो हमारी मूंग साफ़ हो जाती है और किसी भी तरह की उसमें गंदगी नहीं रहती है। और जब हम लोग ये दलते हैं दाल, तो क्या होता है कि बिल्कुल भी उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अलग से इसे बीनने की भी आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये एकदम से साफ़ हो चुकी है। तो आप इसे आराम से इस तरह से आप कर लें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीधा धो लिया और उन्हें फिर उसके बाद उनको ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है बीनने के लिए, तो इसमें बीनने का सिस्टम एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, अब ये हम लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं और ये पूरी दाल हमने पूरी यानी साबुत उड़द है, तो ये उड़द इसी तरह से हमने ये लुढ़काते लुढ़काते एकदम से अलग कर लिया है। अब जो हमारा साफ़ वाला हिस्सा था, जो टोकनी में हिस्सा पहुंच चुका है, उस हिस्से में एक भी हमारे कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, ये क्योंकि एकदम से साफ़ हो चुका है। अब देखिए, सबसे लास्ट में जो थोड़ी सी बचती है ना, तो इसको और भी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, तो इसमें ज़्यादा धूल धूल मिट्टी हो सकती है, रेत भी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है तो वो पानी के साथ घुल घुल कर निकल जाती है, लेकिन वो लास्ट में थोड़ी रेत जैसे रह जाती है। तो और उसके कुछ कुछ कंकड़ भी रह जाते हैं। तो ये क्या होता है कि
लास्ट में सावधानी से धोने पर ही ये निकलते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये घुमा लिया है, तो इस तरह से हम इसको निकाल रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल ज़रा से दाने बचे हुए हैं, तो एक भी दाना आप देखेंगे हम बर्बाद नहीं करेंगे और सारे दानों को बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही सुरक्षा के साथ हम इसको धोएंगे। और ये देखिए आप देख रहे हैं ये कितनी सारी रेत थी, वो पानी में घुलकर वो पहले ही निकल चुकी है। और जब से हमने ये लुढ़काना शुरू किया है, इसे परोड़ना शुरू किया है, तब से देखिए ये बिल्कुल भी इसमें एक भी कंकड़ नहीं गए हैं। और ये नीचे तले में जितनी भी रेत थी, तो ये रेत आप खुद देख सकते हैं कि ये है। अब देखिए कुछ दाने हैं, तो वो आपके एक भी दाने नहीं आपके बर्बाद जाएंगे रेत में, मिट्टी में फेंकने में। ये देखिए इस तरह से ये जितनी भी इसकी ये मिट्टी वगैरह थी जो थी वो धुल गई थी, और इसके कंकड़ वगैरह नहीं रह गए। ये बची हुई इस तरह की उड़द है, इसको भी हम इसी तरह से धो लेंगे। अब ये पानी छट जाएगा हमारा, और इसको हम एक काम करेंगे, अभी हमने धोया है और पानी भी हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। तो और पानी हमने 2-3 बार और डाल देंगे, और इसके बाद हम इसे रख देंगे। पानी छट गया तो ये देखिए हमने छत पर डाल दी है। तो ये हमने इसको धूप में डाल दिया है, और तेज़ धूप में तो ये एक ही दिन में सूख जाता है। और देखिए शाम को सूख भी गई है। तो इस तरह से हमने ये उड़द आपको धोकर बताई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा और शेयर करिए, और मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप आसान पल को ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।